अगर आपने ये यूज़ किए बिना वहाँ किसी भी लोकल से बात करी, यू माइट साउंड वेरी रूड एंड आपको उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। अभी से सीख लो, वो आपको वहाँ की लाइफ ईजी कर देगा रादर देन किसी पे डिपेंडेंट होने। अब ये कॉन्शियसनेस अपने दिमाग में रखनी है हमेशा। ये नहीं कि सिर्फ लीड लगा के चल दिए गाने में और पीछे क्या हो रहा है यू आर नॉट अवेयर। है ना, यूके आते हो, यू नीड दैट पार्ट टाइम जॉब, तो कुछ जो कि आपकी बैंड बजाते हैं आप ही के साथ रह के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कैसे 11 लेसन्स की जो मैंने सीखे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द यूके। चाहे वो मेरी ऑब्जर्वेशन से हो, चाहे वो एक 5 BHK में बहुत सारे लोगों के साथ रहने से हो, चाहे वो डिफरेंट पार्ट टाइम जॉब्स करने से हो, चाहे वो मेरी एक कॉर्पोरेट रोल से हो। सो मैं इस वीडियो में 11 ऐसे रीजन्स और लेसन्स डिस्कस करूँगा जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो अगर आप भी प्लान कर रहे हो यूके आने का। तो गाइस, जो लेसन्स हैं मेरे इस वीडियो में वो मैंने डिफरेंट लेवल और प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग रैंक किए हैं, बट 9th एंड लास्ट के कुछ रीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल है आपके लिए। सो डू मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो शुरू करते हैं लेसन्स। नंबर 1, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। जी हाँ, तो ये मैंने सीखा जब मैं वहाँ रहा एंड इसका एक पॉजिटिव मीनिंग है, ना कि नेगेटिव मीनिंग कि आप सेल्फिश बन जाओ या सिर्फ अपना सोचो। ये सिर्फ नहीं बोला मैंने, आई एम नॉट सेइंग कि ओनली, बट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ मीन्स आइडेंटिफाई, अपनी इंपॉर्टेंस समझो, अपने कामों की इंपॉर्टेंस समझो, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब है, चाहे वो अर्निंग है, चाहे वो खाना पीना है, चाहे वो ग्रोसरी है। एनीथिंग दैट यू हैव टू डू, प्रायोरिटाइज दैट, क्योंकि कोई और नहीं करेगा, नो वन एल्स विल डू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया से या और भी देशों से, जो इंडिया से लोग आते हैं तो वो शुरू के मंथ्स में उनको पता नहीं होता ये चीज़, काफ़ी लॉस खाते हैं इस चक्कर में। ये आप पहले से मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फ्रॉम द डे वन। तो आप ये हमेशा से रेडी रहना कि आपका ये चीज़ कौन करेगा। चाहे फॉर एग्जांपल आप पार्ट टाइम जॉब पे जा रहे हो, कि बट आफ्टर आपके आने के बाद आपका डिनर कौन बनाएगा, तो आप उसको पहले से रेडी करके जाओ। आपका असाइनमेंट आ रहा है, डेडलाइन आ रही है, कौन करेगा, तो आप करोगे। तो ये सारा मैनेजमेंट जो है ना वो आपको करना है। तो बहुत सारे प्लान्स बनते हैं पार्टी के, बहुत सारे आपको डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पार्टिसिपेट करो, इट्स गुड, बट वाइल मेकिंग श्योर कि आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं जो जिसके लिए आप आए हो, आप उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हो। नंबर 2 गाइस, अगर आपने ये यूज़ किए बिना वहाँ किसी भी लोकल से बात करी, यू माइट साउंड वेरी रूड एंड आपको उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द पावर ऑफ सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज़। ये 3 गोल्डन वर्ड्स होते हैं। जैसे ही आप आते हो, अगर आपको कोई सही बंदा मिल गया वो बता देगा, नहीं बता रहा तो ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपको पता चल चुका है कि सॉरी, प्लीज़ एंड थैंक यू का यूज़ अपनी हर चीज़ में यूज़ करना है वहाँ पे। बिकॉज जो ब्रिट्स हैं उनका एक कम्युनिकेशन स्टाइल ही ऐसा है कि वो छोटी छोटी बात पे आपको थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज़ बोलेंगे, जिससे बहुत ही इफेक्ट पड़ता है गाइस। छोटी छोटी बात पे आप किसी को अच्छा फील करा सकते हो, बुरा फील होने से रोक सकते हो, एंड अगर आपको कोई अपना काम कराना है तो आप वो भी करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हो, अगर आपको कोई है यार पानी दे, सो यू कांट जस्ट से किसी को कि भाई पानी दे, वो बोलेगा मैं तेरा बाप का नौकर थोड़ी हूँ जो पानी दूँ मेरे को। सो यू हैव टू मेक इट पोलाइट, लाइक हे प्लीज़ कैन यू गिव मी वाटर, या फिर हिंदी में भी बोल रहे हो भाई प्लीज़ पानी देना। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज़ प्लीज़ का करना वर्ड। छोटी सी आपसे कोई गलती की आप छोटे नहीं हो जाओगे और बोल दोगे सॉरी, रियली सॉरी। आप खुद नोटिस करोगे जब आप आओगे यूके, जब कोई लोकल्स होंगे यहाँ पे, दे ट्रीट यू वेरी वेल। सो आपको सॉरी बोलेंगे, प्लीज़ बोलेंगे, ओह थैंक यू सो मच। आप थोड़ी सी भी बात कर दो उनके लिए, थोड़ा सा भी काम कर दो, ओह थैंक यू सो मच, साइड दे दो, डोर पकड़ लो, दे विल थैंक यू सो मच। ऐसा क्यों? किसी ने आपके टके नहीं देने यहाँ पे। द ओनली थिंग इज़ कि यहाँ का कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है एंड दिस इज़ हाउ यू मेक द अदर पर्सन फील गुड। और अगर आपको यूके में लाइक लिटरली काम निकालने हैं अपने एंड एक इस्टेब्लिश करनी है और कुछ चीज़ें सीखनी है, आई डोंट थिंक ये सिर्फ यूके के लिए अप्लाई होता है। अगर आप ये सीख गए ना तो आप एंटायर लाइफ में अपनी बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो और अपनी हर चीज़ में स्ट्रेंथन कर सकते हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्क हो। तो नेवर फॉरगेट टू यूज़ सॉरी, प्लीज़ एंड थैंक यू इन योर कम्युनिकेशन। तीसरा लेसन जो था भाई वो था टाइम मैनेजमेंट। जी, जब मैं इंडिया में था तो इट डिडंट यूज टू सीम मच ऑफ इम्पॉर्टेंट और ऐसा लगता था सब काम अपने टाइम पे हो जाता है। बट जब आप बाहर जाते हो ना, जब मैं बाहर यूके में गया एंड रहना स्टार्ट किया, देन आई रियलाइज कि टाइम बहुत जल्दी भी जाता है कई बारी। अपने टाइम को कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आप यूज़ कर सकते हो, ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि वहाँ आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, वहाँ आपको अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट भी करने हैं, आपको आगे की जॉब सर्च भी करनी है एंड यू काइंड ऑफ गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप नेक्स्ट
एक्सट्रोवर्ट। तो आपको इन सब चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तभी आप जाके उस चीज़ का यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो ये टाइम मैनेजमेंट कोई और नहीं करेगा, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरे टाइम पे बहुत सारे जिनके साथ मैं रहता था, हफ्ते में 5 दिन वो पार्टी करते थे, सुबह आते थे 4 बजे, 1-2 बजे तक सोते थे। तो यार डिस्ट्रैक्शन की कमी नहीं है, मैं भी जाके कुछ कर सकता था, एंड आप भी कर सकते हो ऑफ कोर्स। एंड उसके लिए एक फ्री टाइम अगर आप दे सकते हो तो योर चॉइस ऑफ कोर्स, मैं आपको भी यहाँ पे ये नहीं कह रहा। बट पर्सनली मैंने ये लेसन सीखा कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड डिसिप्लिन होना। तो अपना एक हर चीज़ का टाइम सेट करना सीखा, जो टाइम जिसके लिए है वो उसी को दिया, चाहे कितनी भी डिस्ट्रैक्शन हो। एंड उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब से करना हो, चाहे अपने असाइनमेंट में अच्छा स्कोर करना हो, चाहे अच्छी कनेक्शन बिल्ड करना हो। तो जो टाइम जिसके लिए है उसको देना सीखना। चौथा लेसन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट है, आइडेंटिफाई द स्नेक्स। तो ये मेरा क्यूरेटेड टाइटल है इस लेसन का कि भाई अपने सांपों को पहचानो। मैं वो वाले सांपों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आस्तीन के सांपों की बात कर रहा हूँ, जो कि आपकी बैंड बजाते हैं आप ही के साथ रह के। तो वो जो उनको पहचान लेना सही टाइम पे ज़रूरी है। अगर नहीं पहचानोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब वो आपकी बैंड बजा के चले जाएंगे। चाहे वो आपसे पैसे उधार मांग रहे हो, चाहे वो आपकी पार्ट टाइम जॉब छीन रहे हो, चाहे वो आपको असाइनमेंट पे फोकस ना करने दे रहे हो, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ नहीं चाहते हो मे बी, या वट एवर एक्सवाइजर रीज़न। तो उनको आइडेंटिफाई टाइम से कर लेना भाई, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा होता है जब आप नए नए आते हो 3-6 महीने, और आप एक ग्रुप में रहते हो एंड आपको पता नहीं चलता आपके साथ वाला बंदा जो आपके साथ सो रहा है, आपके साथ पूरा दिन उठ बैठ रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ भी आया, उसमें लग भी गया एंड आपको बता रहा है यार ओ। सो ऐसी बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जब जो कि ईजिली निकल जाएंगी जस्ट बिकॉज उन सांपों की वजह से। तो इन सांपों को सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर लेना अगर आपको सही से अपनी लाइफ को ट्रैक पे लेके जाना है इन द यूके। वही 5वां लेसन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। ये मैंने सीखा नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंस बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमैनिटी। जब आप काम करते हो, मैंने यूके में बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स की, चाहे वो क्लीनिंग में हो, वेटरिंग में हो, टिल पे हो, सर्व कस्टमर्स करना हो, या कोई पार्सल कंपनी में काम करना हो, चाहे एंड द डोर्स एज अ सिक्योरिटी गार्ड हो। तो इन सब में अगर आप इनको दूसरी कंट्रीज़ में, स्पेशली इन आर एशियन कॉन्टिनेंट, चाहे वो इंडिया हो चाहे और अदर कंट्रीज़ हो, ये सब बहुत छोटे माने जाते हैं। सो नॉट ओनली फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ मनी आई एम सेइंग, तो कोई भी काम तक तो छोटा नहीं होता। जब आप नए नए यूके आते हो, यू नीड दैट पार्ट टाइम जॉब, तो कुछ भी हेजिटेशन अपने दिमाग से निकाल देना। ये सिर्फ दिमाग में होती है और कहीं नहीं। कोई और इन द यूके ऐसा नहीं सोचता। चाहे आप कोई भी जॉब कर रहे हो, दे गिव रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन। अगर आप वेटर हो तो भी वो उतने प्यार से बोलेंगे, अगर आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड हो तो भी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, नंबर 1। सेकेंड थिंग इज़, इससे मैंने एक फर्दर चीज़ क्या सीखी कि एवरीबडी डिज़र्व्स दैट रिस्पेक्ट। तो चाहे कोई भी हो, किस भी लेवल पे हो, उसको एक इक्वल रिस्पेक्ट देना हमें आना चाहिए एज अ ह्यूमन, वो देनी भी चाहिए। क्योंकि उन सब रोलों में जब आप खुद काम करते हो, देन यू रियलाइज़ कि यार हाउ समवन इज़ टॉकिंग टू यू, और अगर वो गंदी टोन में बात करता है जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग दैट जॉब, यू फील द वर्स्ट। सो फ्रॉम दिस अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट लेसन जो था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग अलोन। तो जब मैं यूके में था, मैंने बहुत सी जगह ट्रैवल किया, अलोन भी, ग्रुप के साथ भी। यूके की मैंने मोस्ट ऑफ द सिटीज़ घूम चुका हूँ, देख चुका हूँ, मे बी फ्रॉम द वर्क पर्पसेज और फ्रॉम द घूमने के पर्पज़ से भी। बट जो मैंने आउटसाइड दैट था, मैं स्कॉटलैंड भी विज़िट किया अकेला, मैं यूरोप भी गया था काम से, सब जगह अकेले ट्रैवल किया, बहुत सारे लोगों से मिला, एंड देन आई रियलाइज़ की वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग अलोन। वाओ, मेरे को इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली, नॉट ओनली द पर्सपेक्टिव ऑफ कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ लोग कैसे हैं, बट ऑल्सो फ्रॉम कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। कैसे भी आप नए जाते हो तो आप क्या सीख सकते हो वहाँ पे, कौन सी चीज़ कैसे करती है, कैसे आप बजट में कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको बहुत सारे पाउंड्स इसमें स्पेंड करने हैं, बट इवन इफ़ अगर आप थोड़ा बजट प्लान करके चलो तो आप सस्ते में कर सकते हो इसी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल स्कॉटलैंड गया था, तो मैं हॉस्टल में रुका उधर बंक बेड्स यूज़ करके, बट वो एक बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था। मैंने इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी उधर, सो दैट इंक्रीज माई एक्सपोजर। तो मैं यही एग्जाम्पल आपको भी शेयर करना चाहता हूँ कि यूके के लाइफ को अपना वेस्ट मत करना, ज़रूर ट्रैवल करना अकेले या ग्रुप में, जैसे मर्जी, एंड उससे आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिल सकता है। लेसन नंबर 7 गाइज, लर्न टू लिव योर ओन। भाई आप अकेले होते हो जब भी आते हो किसी दूसरी कंट्री में जहाँ आप किसी को नहीं जानते,
तो एक बहुत ही लेसन इम्पॉर्टेंट है ये भी कि अपने खुद के बल पे सब कुछ करना और रहना सीखो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो अर्निंग हो, चाहे एनीथिंग हो। ये लाइफ का लेसन बहुत ही पूरी लाइफ काम आता है अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। किसी के ऊपर भी रिलाई करना इज़ नॉट वर्थ इट। तो अपनी सब चीज़ें करना सीखो। अगर आपको नहीं आती है कुकिंग तो अभी से सीख लो, वो आपको वहाँ की लाइफ ईजी कर देगा रैदर देन किसी पे डिपेंडेंट होने या बाहर बहुत सारा एक्सपेंसिव खाना खाने के। तो ये तो खाने के रिलेशन में नहीं है सिर्फ बात, और भी चीज़ों पे है। चाहे आप घर आ रहे हो लेट पार्ट टाइम जॉब से, तो वहाँ पे बहुत सारे आपको इंसिडेंट दिख सकते हैं जहाँ पे घूम रहे होते हैं ड्रगीज एंड दे माइट स्नैच समथिंग फ्रॉम यू। तो आपको ये कॉन्शियसनेस अपने दिमाग में रखनी है हमेशा। ये नहीं कि सिर्फ लीड लगा के चल दिए गाने में और पीछे क्या हो रहा है यू आर नॉट अवेयर। तो हो सकता है कभी कभी आप ऐसी सिचुएशन में भी हो, आपको भागना पड़े। तो आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि आप अपने पे हो एंड आपको अपना ध्यान ढंग से रखना है। तो इस लेसन को मैंने सीखा वहाँ पे, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए भी थे एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम एंड सिंस देन आई ट्राई टू काइंड ऑफ बी ऑन माई ओन बैक। तो ये चीज़ आप भी ज़रूर ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट लेसन जो था वो था हाउ टू इफ़ेक्टिवली मैनेज माई एक्सपेंसेस एंड नॉट ओनली मैनेज दैम बट ऑप्टिमाइज दैम। तो ऑप्टिमाइज और मैनेज में क्या फ़र्क है? एक होता है आप अर्निंग कर रहे हो, आप जो उसमें खर्चा निकाल रहे हो, थोड़ा सा पार्ट सेव कर रहे हो या नहीं कर रहे बट चल रहा है काम, सो दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। बट इफेक्टिवली एंड ऑप्टिमाइज उसको करना मीन्स कि आप एक सर्टन अमाउंट को इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हो, कहीं भी वेस्ट नहीं कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप सारे मज़े भी कर रहे हो, अपनी सारी इच्छाएँ भी पूरी कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1-2 ट्रिप्स किए थे, मैं इधर उधर घूमा था, बट एट द सेम टाइम आई न्यू कि मेरे पास बजट बहुत ही स्क्वीज्ड है, तो मेरे को कहीं भी पैसा वेस्ट नहीं करना है। कहीं भी 5 स्टार या 4-3 स्टार्स में इतना बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करना है अगर मैं इस चीज़ को कहीं और तरीके से सेव करके कर सकता हूँ तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं ट्रैवल किया तो मैंने चूज़ किया कि मैं हॉस्टल में रहूँ, बंक बेड्स में रहूँ, शेयर्ड स्पेस में रहूँ। दैट वाज वन ऑफ इट। सेकेंड ऑफ इट वॉज कि बहुत सारी यूके में सुपर मार्केट्स हैं, तो जो भी चीज़ आप खरीदते हो यू विल गेट एन आइडिया कि कुछ चीज़ें कहीं और सस्ती मिलती हैं। फॉर एग्जांपल लिडल एंड अल्डी में बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिलती हैं कंपेयर टू टेस्को। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कहीं भी स्पेंड करने की हो, इसको आप सीखा जो मैंने कि कैसे मैं ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, एंड उसने मुझे बहुत हेल्प की अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने में एट दैट टाइम। एंड आई वॉज नॉट स्केर्ड कि यार कल को अगर एक टाइम पार्ट टाइम जॉब 2 हफ्ता नहीं करी तो क्या होगा। तो आपको ये बफर और बैकअप लेके चलना पड़ता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। नोवा लेसन एंड बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट विच इज़ वैल्यू ऑफ आर लव्ड वंस एंड वैल्यू ऑफ आर फैमिली। तो भाई जब हम यहाँ पे साथ में रहते हैं इंडिया में तो कुछ चीज़ें अलग होती हैं, हमें उसकी इम्पोर्टेंस शायद कम रियलाइज़ होती है, बट जैसे ही हम बाहर जाते हैं अपनों से दूर देन यू रियलाइज़ कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या वो वैल्यू होल्ड करते हैं हमारी लाइफ में। चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, चाहे वो बहुत फास्ट फ्रेंड्स ही क्यों ना हो। तो ये मैंने एक लेसन सीखा कि लाइक उनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भाई अगर आप ऑलरेडी नहीं उस चीज़ को वैल्यू कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो आप अभी से कर सकते हो। और बाहर जाके भी कभी भी उनको प्रायोरिटाइज ना करो, ऐसा मत करना, क्योंकि ये चकाचौंध दिखती है नई कंट्री की, यू माइट सी यार नहीं, बट दैट दोज आर द रीजंस, देयर ब्लेसिंग्स आर द रीजंस कि आप वहाँ हो। तो ऑलवेज थिंक ऑफ देम, ऑलवेज केयर फॉर देम, डू वट एवर यू डू फ्रॉम देयर एंड ऑलवेज हैव देम इन योर माइंड विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड आपको ये चीज़ पता भी चल जाएगी, इट्स नॉट अबाउट कि आपको किचन में खाना खुद बनाना पड़ा उससे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप लौट के घर आते हो अपनी पार्ट टाइम जॉब से या स्कूल से या वट एवर यूनिवर्सिटी आर डूइंग, देन यू रियलाइज यार कोई है नहीं है, एंड देन फिर आप वापसी में जाते जाते कभी खुशी एंड कभी गम वाली उस पर रील्स बनाते हो। सो दैट्स वाई यू मस्ट हैव सीन दैट दोज आर ट्रेंडिंग नाउ। 10th lesson which is also important is mind your surrounding. They are very important but at the same time your self control is more important. ऐसा नहीं है कि आपकी सराउंडिंग्स अगर गंदी भी हैं, क्योंकि हमेशा आपके पास कंट्रोल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप किसी रूम में रह रहे हो एंड सेम फ्लैट में कुछ और सराउंडिंग्स गलत है एंड आप एकदम से एग्जिट नहीं कर सकते हो। सो एट द सेम टाइम आप गिव अप नहीं कर सकते, आप वैसे नहीं बन सकते। फॉर एग्जांपल मेरे टाइम पे ऐसा था, कुछ 1-2 फ्लैटमेट्स ऐसे थे, 5 दिन पार्टी टाइप्स, वी ड्रिंक सब कुछ। तो उस टाइम पे मैं क्विट भी नहीं कर सकता था, बट एट द सेम टाइम मैंने इंश्योर किया कि मैं अपने आप को वैसा नहीं बना रहा हूँ, अपना सेल्फ कंट्रोल अपने पास रखना हो, अपनी कॉन्शियसनेस अपने पास रख रहा हूँ कि मैं क्यों आया हूँ वहाँ पे। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लोगों को जब वो आपको ट्राई करेंगे गलत चीज़ों में धकेलने के, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो वीड हो, चाहे वो क्लबिंग हो, बट
ये लेसन सेल्फ कंट्रोल आपको बहुत आगे ले जा सकता है। अगर नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो मैंने पर्सनली लेवल पे देखे हैं। मैंने खुद 2 बंदों को मास्टर्स में फ़ेल होते हुए देखा है, उनके असाइनमेंट में फ़ेल होने के चक्कर में, उनको PSW नहीं मिला उस चक्कर में। और 2 लोगों को और देखा है जिन्होंने, वो भी फ़ेल हुए थे एंड दे हैड टू गो बैक। बाकी के 2 ने जैसे तैसे करके लाइक पार्ट टाइम जॉब में घिसा के कहीं स्पॉन्सर करा लिया, बट दैट इज़ नॉट आइडियल एंड यू अंडरस्टैंड यू आर नॉट देयर टू गेट योर एस किक्ड फॉर 5 years देयर वर्किंग फॉर द जॉब यू डोंट वांट, एंड देन आफ्टर दैट यू स्टार्ट योर लाइफ। तो इससे बढ़िया है पहले से फोकस रहो, पहले से अपना सेल्फ कंट्रोल रखो, और अपनी लाइफ को और अपने कोर्स को और अपना वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न इट विद अ फुल फोकस। तो भाई 11th और लास्ट लेसन, ऐसा लास्ट तो नहीं है, बहुत सारे लेसन है। और आपको अगर अभी तक आप यहाँ हो और आपको ये वीडियो पसंद और वैल्यूएबल लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, और आपको इससे आगे भी वीडियोस चाहिए हो तो वो भी बताना। लास्ट लेसन ये था भाई, आर कल्चर इज़ द बेस्ट, इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट। अगर हम जब तक वहाँ रहते हैं वी माइट बी एबल टू काइंड ऑफ इग्नोर द फैक्ट, बट जब आप बाहर आके देखते हो कि इनका लाइफस्टाइल क्या है, इनका कल्चर क्या है, यू सीरियसली रियलाइज एंड लर्न इट कि अपना कल्चर इज़ द बेस्ट। सो ऑलवेज स्टिक टू इट, ऑलवेज रिस्पेक्ट इट। इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल इफ़ यू लव द वीडियो, एंड लेट मी नो इफ़ यू लाइक नो मोर। थैंक यू।